नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। स्त्री हो या पुरुष यानी मेल हो या फीमेल, सबको अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए होता है। और फेस पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की डाइट को फॉलो करते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, कई लोग कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि उनके चेहरे पर ग्लो आ सके। लेकिन आजकल लोगों के चेहरे से नेचुरल ग्लो गायब होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने फेस पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं, नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से, बिना किसी मेडिसिन के। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, ग्लो तो हर इंसान चाहता है उसके चेहरे पर आए और इसके लिए बहुत कुछ यूज़ भी करता है, लेकिन ग्लो फेस पर कैसे आएगा नेचुरली, उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के फेस पर अब ग्लो गायब क्यों होता जा रहा है। इसके लिए एक छोटी सी बात कहूँगा। जी। फिकर खा गया जगत को, जी। फिकर जगत का पीर, जो फिकर को खा गया सबसे बड़ा फकीर। जी। और आज हर आदमी के दिमाग में एक बिना मतलब की टेंशन घर कर गई। हाँ। और उस टेंशन के कारण उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे वीक पड़ रहे हैं। जी। और उसका चेहरा एक अलग ही डिप्रेस होने के कारण कह लो, तनाव के कारण कह लो, बहुत ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, उसके कारण, पोल्यूशन के कारण अलग ही जो है उसके चेहरे पे उदासी सी छाई रहती है। हाँ। और एक बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहो। आज के समय में हिमांशु जी हर आदमी अस्त व्यस्त है। हमारे शरीर की जो चेन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें कहीं भी अवरोध आएगा तो आगे की चेन हमारी वीक पड़ती है। जी। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर ओज होगा, ये मान के चलो कि उसने चिंता को हरण कर लिया। और जो मस्त है उसके लिए समस्त है। सर, ये तो आपने रीज़न बताया जी कि टेंशन भी हमारी फेशियल ग्लो को ख़त्म करने का एक कारण है। एटमॉस्फेयर भी है। क्या हमारा जो खान पान है वो भी हमारे फेस के ग्लो को ख़त्म कर रहा है? उसी बात पे मैं आ रहा था जी। कि हमारा खान पान इतना दूषित हो गया, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ। पहले लोग गोरस यानी कि मट्ठे का सेवन बहुत करते थे। जी। और आपने देखा होगा जब किसी लड़की की शादी होती है तो हल्दी का उपटन लगाते हैं। हाँ। मसूर की दाल को कूटकर दूध में मिलाकर उसके चेहरे पर लेपित करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। और जब से हम इस पद्धति को भूलते आ रहे हैं तब से दिक्कतें तेज़ी से क्लिक कर रही हैं। पहले एक गंध होती थी, मानुष गंध जिसको कहते थे, मनुष्य के अंदर से गंध आती थी और वो बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन केमिकल युक्त साबुन ने इस गंध को ख़त्म कर दिया। पहले लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, तो नेचुरल हम पंच तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बनाया। यदि हम उसी के अनुरूप कार्य करें, उसमें से एक है मिट्टी। मिट्टी में मिट्टी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तान यानी कि पाकिस्तान से मिट्टी आती है। पहले बच्चे स्लेट को भी इससे पोतते थे। हाँ। और इसका लेपन करने से हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा तैलीय त्वचा हो या छोटे मोटे दाग धब्बे हों, दूर हो जाते हैं। तो हमको खान पीन का सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट बिल्कुल साफ़ रहे। कई बार जब कब्ज़ बहुत होने लगती है तो कब्ज़ होने के कारण हमारे पेट में मल सड़ने लगता है। उसका पाचक रस दूषित होकर के हमारे शरीर में खाज, खुजली, फुंसी, झाइयाँ इत्यादि दिखाता है। हमारे चेहरे पे कई बार ग्लो ना होने के बाद कारण, एक बहुत बड़ा कारण है मेलानिन इकट्ठा होना। हम लोग धूप देख ही नहीं पाते। पहले लोग धूप में बहुत ज़्यादा बैठते थे तो उनको पसीना भी आता था और चेहरा बिल्कुल क्लियर रहता था, बॉडी डिटॉक्स रहती थी। लेकिन आज के समय में पसीना किसी को आता ही नहीं। ज़रा सी गर्मी लगी तो एसी या कूलर चला लिया। सर्दियों में धूप कोई देखता ही नहीं। इसीलिए एक बीमारी थी विटामिन डी की, जो हमारे देश में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रही है। कुछ लोग केमिकल युक्त क्रीम इत्यादि यूज़ करते हैं, वे लॉन्ग टाइम में उनका चेहरा बहुत बुरी तरह बिगाड़ देती है। तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत मोटा नुकसान हुआ। सर, अगर ये क्रीम हमारे चेहरे को बिगाड़ देती है, क्योंकि ये बात भी सच है, अगर क्रीम लगाने से
हमारा चेहरा निखर जाता तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को प्लास्टिक सर्जरी ना करवानी पड़ती। जी। तो सर जैसे आप हर वीडियो में हमें कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं जो हर बीमारियों में कारगर साबित होते हैं, तो ऐसे क्या आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं या कुछ भी ऐसी नेचुरल चीज़ें जिन्हें खाने से हमारा फेस नेचुरली ग्लो करने लगे, या ऐसा कुछ जो फेस पे लगाएं तो फेस खिलखिलाए उठे? नीम के गुण असीम। यदि हम 5-6 पत्ते प्रातःकाल नीम के वैसे ही चापते रहें तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता और बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट होते हैं। शरीर के अंदर, पेट के अंदर, खास तौर से आंतों के अंदर कीड़े हों तो वे धीरे धीरे मरते हैं। दूसरा, चिरौंजी। हम चिरौंजी को पीसकर दूध में मिलाकर और मुंह पर लेपित करें, या मसूर की दाल उसको दरदरी कर लें, रात को दूध में भिगो लें और उसका उपटन हम मुंह पर लगाएं तो झाइयाँ, कील, मुहासे इससे निश्चित रूप से दूर होते हैं। अच्छा, मसूर की दाल को पीस के दूध में मिक्स करें फिर मुंह पे लगाएं? हाँ, उपटन बना करके। उपटन क्या होता है सर? लेप। अच्छा, लेप। हाँ जी। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, एंटी एजिंग गुण भी है। और एक सब्जी है मोरिंगा, जिसको कहते हैं सहजन। आपने देखा होगा, यदि आप सहजन सांभर खाएं हाँ। तो सांभर में सहजन की फली होती है। ये गुणों से बहुत भरपूर है। इसमें ऐसा कोई विटामिन और प्रोटीन नहीं है जो इसके अंदर ना हो। पहले लोग सहजन की फली को खाते थे, इसकी पत्तियों का साग भी बना के खाते थे। अब ये चीज़ लोग भूलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बथुआ, जिस आदमी के शरीर में सफ़ेद दाग हो जाए उसको बथुआ बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा। और बथुआ खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत एनर्जी मिलती है। सर्दियों में इसका साग या रोटी के अंदर इसको डाल करके हम रोटी बना करके सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और बथुए से हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं वे दूर होते हैं और शरीर हमारा खिलता है। पेट बहुत अच्छा इससे साफ होता है। और सहजन का, जैसे मैंने बताया, जो आदमी सहजन का सेवन करे इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और साथ में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत हैं। तो इसके सेवन से हम हर प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सर, कई लोग चेहरे पर ग्लो के लिए मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी लगाना ठीक रहेगा? अगर ठीक रहेगा तो किस तरीके से ठीक रहेगा? यदि किसी व्यक्ति की त्वचा तेलीय है तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। यदि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुश्की है तो उसको मुल्तानी मिट्टी नुकसान देगी। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के होंठ काले होने लगते हैं। हाँ। बहुत स्मोक करते हैं या किसी और कारण से काले होने लगते हैं, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, दही मथे माखन मिले, केसर जरा मिलाए, होठों पर लेपित करे, रंग गुलाबी आए। तो लेडीज़ जैसे बहुत सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो लिपस्टिक लगाने के कारण केमिकल की लिपस्टिक होती है, तो धीरे धीरे होठ कई बार बहुत काले पड़ जाते हैं। और बहुत से लोग जो स्मोक करते हैं उनके होठ भी बहुत काले हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि यदि दही को मथने के बाद जो मक्खन मिलता है उसमें केसर मिला करके हम लेपन करें तो हमारे होठों का रंग गुलाबी होने लगता है। सर, कई लोग बेसन का इस्तेमाल भी करते हैं चेहरे पर लगाने के लिए। ये पैक भी बहुत अच्छा है। बेसन है, सफ़ेद चंदन है, अगर चंदन कहीं में उपलब्ध हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। मसूर की दाल है, चिरौंजी है। और आपको एक और नुस्खा बता रहा हूँ। मिस्र में जो रानियाँ थी अपनी सुंदरता बचाए रखने के लिए गधी के दूध से स्नान करती थी। गधी के जी। और ये कहा भी गया कि जो व्यक्ति गधी के दूध से अपने चेहरे की मालिश करे, इसकी तो विदेशों में बहुत मालिश भी करते हैं, उनके चेहरे पर एक तो सुंदरता आती है, कील मुहासे दूर होते हैं, झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म होती है और चेहरा उनका दमकने लगता है। वैसे सर, गधी का दूध सुन के ना कई लोगों को ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन अगर आपको बात मजाक लग रही है तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको कई रिसर्चेस भी मिल जाएंगे इस बात पे। जी। सर, शहद भी क्या चेहरे पर लगाने से फ़ायदा होता है? शहद बहुत अच्छा एक पैक का काम करता है जी। और शहद के बारे में कहा भी है, मिस्र की जब मम्मी खोली गई तो उसमें जब रानियों के साथ सामान मिला उसमें शहद भी एक चीज़ थी जी। और टेस्टिंग में पाया गया कि शहद में 1% भी गुण कम नहीं हुए। हाँ।
लेकिन जब से ये हनी बी का प्रोसेस आया, इसने शहद का रूप बिगाड़ दिया। जंगल का शहद सबसे अच्छा है और इसके सेवन से हमारा पेट साफ रहता है। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी शहद है जी। आपने देखा होगा 3-4 ओलंपिक पहले जब चाइना ओलंपिक में छा गया तो रिसर्च करके ये पता करा कि चाइना क्यों इतना आगे बढ़ा, इनकी स्टेमिना कैसे बढ़ी। जी। तो इसका ये पता लगा कि चाइनीज लोग ब्रेड पर शहद लगाकर या दूध में शहद मिलाकर बहुत सेवन करते हैं। शहद के सेवन से हमारे शरीर का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है, बेशर्ते वो असली शहद हो। जी सर, हमने सुना है कि गाजर, चुकंदर और आंवला खाने से भी चेहरे का ग्लो बढ़ता है। बिल्कुल, गाजर हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। गाजर और चुकंदर जो आदमी सेवन करेगा उसको एक तो कब्ज कभी नहीं सताएगी। गाजर, बथुआ, आंवला जो खाए मन भाए, स्वाद बढ़े कब्जी मिटे, बदहजमी मिट जाए। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता रहे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और गाजर के सेवन से हमारी आँख का चश्मा भी उतर जाता है। और यदि हम गाजर को लगातार चबा के खाएं या इसका रस लेते रहें, हमारे बालों के लिए यह गाजर बहुत मुफीद है। सुंदरता खाली चेहरे से नहीं आती, बाल भी उसमें एक काउंट करते हैं, आंखें भी एक काउंट करती हैं। आपने देखा होगा किसी किसी आदमी के नीचे बहुत काले घेरे हो जाते हैं। एक छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति के आँखों के नीचे काले घेरे आ रहे हों तो सबसे पहले तो उस कारण को दूर करें। सफ़ेद पानी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत हो या पुरुषों में प्रमेह की शिकायत हो, पेशाब के साथ सीमन जाता हो या नींद पूरी ना होती हो, आयरन की कमी हो, बहुत ज़्यादा जागने का काम हो या आईसाइट वीक हो रही हो या आंखें बहुत मलते हो, तो आपने देखा होगा आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर अपने थूक से आंखों के नीचे मालिश करे तो काले घेरे बहुत जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। अच्छा जी सर, बचपन से हम एक बात और सुनते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति नियमित तौर पर अपनी रोज पानी पीता है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीता है, जितना बताया गया है 3 से 4 लीटर, और गुनगुना पानी पीता है, यानी कि अपनी बॉडी को जो हाइड्रेटेड रखता है, उसकी स्किन पे भी ग्लो आ जाता है। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसके लिए कहा भी है सब रोगों की 4 दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। यदि हमारी मिट्टी बिल्कुल सही है, पॉल्यूटेड नहीं है, धूप हमको प्रचुर मात्रा में मिलती है, भगवान सूर्य देवता का बहुत आशीर्वाद इस देश के ऊपर है। कुछ देशों में आप देखोगे कि सूरज को निकले कई कई महीने हो जाते हैं, दिखता ही नहीं। और कई जगह तो ऐसा होता है कि सूरज इतना प्रचंड वेग में होता है वहाँ कोई आदमी निकल ही नहीं सकता। भगवान ने इस देश के ऊपर विशेष मेहरबानी करते हुए हर ऋतु दी है जी। और सूर्य के कारण, सूर्य देवता के कारण हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं, खास तौर से विटामिन डी। और जो व्यक्ति सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठे तो उसको शरीर में कभी दर्द की अनुभूति नहीं होती। सर, आपने जैसे बताया था कि ऑयली स्किन वाले, मतलब जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनको मुल्तानी मिट्टी फ़ायदा देगी जी। लेकिन जिनकी स्किन रूखी होती है यानी ड्राई होती है, उनको नहीं लगानी चाहिए। तो इसी तरीके से हमने सुना है कि जो मलाई और दूध है, चाहे मलाई हो चाहे दूध हो, अगर इसको आप चेहरे पे लगाओगे तो इससे भी ग्लो बढ़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में अब दूध की मालिश हो रही है। हाँ। अभी मैंने जैसे गधी के दूध के बारे में बताया, गधी का दूध उपलब्ध नहीं होता तो आप गाय के दूध की मालिश करें, इससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है। आप मालिश करके थोड़ी देर बाद रुई से आप उसको साफ़ करेंगे तो बिल्कुल जो चेहरे की कालस है उतर जाती है और चेहरा हमारे दमकने लगता है। और जो व्यक्ति नारियल पानी के लिए मैं इतना कहूँगा, ये इतना अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके नियमित सेवन से हमको किसी प्रकार की विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी नहीं होती। माँ के दूध में एक एसिड होता है लॉरिक एसिड, और माँ के दूध के बाद सिर्फ नारियल पानी में ही लॉरिक एसिड होता है और किसी उसमें नहीं होता। इसमें पोटाशियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसीलिए इसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं जी। और इसके सेवन से हमारा प्रतिरोधक तंत्र तो मजबूत होता ही है। जिन लोगों को आपने देखा होगा कि डेंगू हो गया और उनकी प्लेटलेट्स डाउन आ रही हैं, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं,
यदि ऐसा व्यक्ति इस नारियल पानी का सेवन करे तो उसको बहुत लाभ मिलता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जगह चेहरे की बात हो रही है, ग्लो की बात हो रही है, तो एलोवेरा कैसे छूट जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता जी। तो एलोवेरा कैसे लगाना चाहिए और ग्लो में कितना फायदेमंद होगा? एलोवेरा हमको पहले लोग घर में इसकी सब्जी बनाते थे, हाँ जी। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के कढ़ाई पे रखते थे, ये पानी छोड़ देता था, निचोड़ करके पानी निकाल लेते थे, उसमें सब्जी को छोंकते थे। हाँ जी। वो खाने में बड़ी पौष्टिक और ताकतवर भी होती थी और पेट भी हमारा साफ करती थी। एलोवेरा का साइड का आप छिलका कांटे वाला काट लें, ऊपर से छिलका हटा के अंदर से गूदा निकलेगा जी। उस गूदे को हम चेहरे पर मल करके मालिश हल्के हाथ से करते रहें 2 4 5 10 मिनट, तो धीरे धीरे हमारा चेहरा दमकने लगता है। और एलोवेरा के साथ साथ यदि किसी को सफ़ेद चंदन मिल जाए, सफ़ेद चंदन भी इस रोग की बहुत अच्छी दवा है। रोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन चेहरे को दमकाने के लिए सफ़ेद चंदन भी बहुत अच्छा है। और एलोवेरा, इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले जब हम लोग कहते थे कि आप इसका सेवन करो, लोग कहते थे कि कड़वा है। ये बड़े दुख की बात है, जब ये घीकुआर विदेशों में जा कर के, अमेरिका जा कर के एलोवेरा बन के आया, तब हमने इसको एडॉप्ट किया। जी। इसी का एक आयुर्वेद में बनता है कुमारिया सव, जी। और कुमारिया भी घीकुआर को कहते हैं। ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है। जिनको शरीर में बहुत दर्द रहता हो, इसके लड्डू बना करके यदि खाएं तो शरीर में दर्द की कमी होती है और बल का भंडार होने लगता है। धन्यवाद सर कि आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी फेस के ग्लो के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि आप नेचुरली अपने फेस का ग्लो कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यानी जो हमारा पैक्ड फूड आता है, कई महीनों पहले बन जाता है फिर हमारे पास पहुंचता है, इसके साथ साथ जो हम शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, इससे आपके चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। और कोई सा भी ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लीजिए, वो केमिकल है, आपकी स्किन को नुकसान लॉन्ग टर्म में वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और क्योंकि आपकी स्किन के ग्लो के लिए ये सारी चीज़ें जो बताई है, इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा आप नेचुरल खाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी रहेगी और उतना ज़्यादा आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। अगर आपके मन में आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर वीडियो के माध्यम से आपको उनके सॉल्यूशन देने का, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ पहुंच सके। धन्यवाद।